नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं डेयरी मिल्क्स वाली प्रोडक्ट, डेली डेयरी इंडस्ट्रीज वाली प्रोडक्ट जो कि कंपनी है उसके बारे में। इसमें एक बड़ा नाम से है जिसका नाम है मिल्क फूड लिमिटेड। दोस्तों मैं किसी कंपनी के अपना प्रमोशंस कर रहा हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस देता हूँ। इसलिए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस। तो हम बात करेंगे मिल्क फूड के बारे में, जानने की प्रयास करेंगे। इसका ऐसा देखने को आती है कि टेक्निकल चार्ट में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाते हैं और ना कहते हैं। ये केवल हम ट्रेंडिंग की बात करते हैं, जो मार्केट ट्रेंडिंग कहती है। मार्केट ट्रेंडिंग की बात करूँ तो अभी क्या लग रहा है, कुछ दिनों से स्टॉक में यदि हम देखें इसको, एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। ऐसा नहीं लगता जो वाकई में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली या ऐसा काफ़ी चढ़ने को मिला। जो कि पहले कुछ पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप स्टॉक में गिरावट ही गिरावट देखने को मिली थी, यदि हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें आकलन करके। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, कुछ दिनों से स्टॉक ने जो है वो एक स्टेबिलिटी बना रही है। यहाँ से स्टॉक का क्या रिएक्शन हो सकता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो इस तरह के चार्ट हम यदि देखें तो सीधे ऐसे इस चार्ट में ऐसे नीचे की तरफ मोमेंटल गिरावट ही देखने को मिली है स्टॉक में। जबकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो इस हिसाब से स्टेप टू स्टेप गिरावट ही थी। अभी फिलहाल ऐसा क्या जो ट्रेंडिंग लग रहा है, यदि हम कहीं से भी चार्ट लेके देखें तो लग रहा है चार्ट के हिसाब से इसमें स्टेबिलिटी बनती आ रही है। और स्टॉक में थोड़ा सा आज खरीदने का मौका मिला लोगों को। जानने के प्रयास करते हैं स्टॉक में क्या है बाकी का रिएक्शंस, बाकी ट्रेंडिंग की बात करेंगे और बाकी स्टेप्स जो एक समझने के लिए, जो कि एक हम हाईलाइट की बात करेंगे जिसमें फंडामेंटल्स हाईलाइट, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और स्टॉक की एक आज तक की परफॉर्मेंस लेवल्स क्या निकल के आती है मार्केट के रिएक्शंस के बेसिस पे। 52 वे की हाई की बात करें तो नियरली 684 रुपये पे, 52 वे की लो की बात करें तो 490 रुपये, अर्थात ये 500 रुपये से लेकर के इसको देखा जाए तो 684 मतलब 184-85 रुपये का जंप होता है स्टॉक में। अ, इसमें बहुत बड़ी मोमेंटल नहीं आई, बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई दिया है। यदि बॉटम पे ये अमाउंट 490 का रहा है तो इसमें फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये का, जहाँ पे पी रेशियो करीब निकल के आता है 40 के आसपास और आर निकल के आता है 4 के आसपास। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 268 के आसपास। और मार्केट में 268 का प्राइस था और अभी चल रहा है ये नियर 529-30 के आसपास, 528 रुपये के आसपास, 29 रुपये के आसपास। जानने के प्रयास करते हैं इसके लिए। जो कि हमने पहले कहा डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी है जो कि बीएसई पे लिस्टेड है। इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा आपका, काफ़ी मोमेंटल का ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो जो भी ट्रेड है वो काफ़ी टाइम के बाद होता है। जैसे देखें, हम कुछ ट्रेड को आकलन करें, जैसे एक ट्रेड यहाँ पे हुआ जहाँ पे 10 शेयर्स बेचा गया, 10 के बाद फिर देखें तो फिर इसमें करीब 22 वॉल्यूम्स आया। इसके बाद देखा जाए तो 300 वॉल्यूम्स आया। तो इस तरह से ये स्टॉक में देखने को मिला है, जहाँ पे काफ़ी क्या लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के बेस पे। लेकिन फिलहाल ये स्टडी का मटेरियल है तो हम स्टडी करें। पिछले एक साल के चार्ट में देखने को आती है स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई, एक तरह से गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। पिछले जहाँ का हमने सोचा कि बॉटम्स जो होगा वो पिछले साल का डेटा होगा, ऐसा नहीं है। जो डेटा निकल गया है वो बॉटम में गिरावट हुई थी स्टॉक में, लेकिन थोड़ा दोबारा स्टॉक जब जंप किया तो काफ़ी जंप किया था। हम 5 दिन के चार्ट को देखो तो 5 दिन के चार्ट में ऐसा लगता है स्टॉक की खरीदारी बिकवाली कम होती। लेकिन जो ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। यदि मैं टाइम फ्रेम को देखूं तो ये स्टॉक चलना चालू होता है कितने बजे, मैं इसको देखूं जैसे ये 13 मई को केवल 20 वॉल्यूम्स निकल के आती है। फिर देखूं 13 मई को 35 वॉल्यूम निकल के आती है। तो जो इसलिए इसका चार्ट इस तरह से दिखता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड नहीं हुआ, टाइम टू टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आया है। एक महीने के चार्ट देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा और कुछ को नुकसान भी हुआ होगा। अ, 3 महीने की चार्ट को देखो तो 3 महीने में स्टॉक ने एक रैली जो दिखा रही थी वो एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। ऐसा बड़ी मोमेंटल नहीं देखने को मिली है स्टॉक में। ऐसे 3 महीने और 6 महीने के चार्ट दिखते हैं। हम समझने की प्रयास करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कंपनी का लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आया। तो फिलहाल ऐसा यहाँ जब पे देखने को आती है जो कंपनी का लेटेस्ट अपडेट कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक लास्ट थी जहाँ पे एक अपडेट था 22/4 को आई थी और 22/4 को एक अलॉटमेंट हुआ था। अलॉटमेंट के साथ साथ एक चीज़ था जहाँ पे शेयर परसुएंस अलॉटमेंट हुआ था।
यहाँ पे स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ द त्रिपुटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, ट्रांसफर कंपनी विथ मिल्क फूड लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी रहा। यहाँ पे एक अमेलगमेशन मर्जर की बात कर रहे थे, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट ये कहा जा सकता है। फिलहाल अब मई में कोई भी अपडेट नहीं है, रिजल्ट के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक बोर्ड मीटिंग के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये हमारा लास्ट अपडेट था। अब हम कॉर्पोरेट एक्शन हिसाब से देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। एक तरह से कहा जाए तो अपने इन्वेस्टर्स को जो भी है उनको एक डिविडेंड फिक्स इनकम के तौर पे देता है। फेस वैल्यू इनके है उसके बेसिस पे देखा जाए तो 10 रुपये के फेस वैल्यू है, करीब 2.50 रुपये का पर शेयर हिसाब से डिविडेंड का पार्ट देता है, तो 25% के आसपास निकल के आ गया। जो डिविडेंड की पार्ट देती है कंपनी वो देती है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कहती है पिछले 2 साल का, वो कहती है नवंबर में। तो नवंबर में देखने वाली बात होगी, नवंबर में ट्रैक करेंगे इसको दोबारा तो क्या इसका इन्फॉर्मेशन निकल के आया। और हम तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते ही रहते हैं। जानते हैं रिजल्ट की पार्ट को देखें तो अभी तक मार्च का रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन सितंबर तक दिसंबर को रिजल्ट को एक बेस लेके देखा जाए तो ये निकल के आती है कि कंपनी एक पीरियड के हिसाब से तो रेवेन्यू मॉडल्स जनरेट करती है, लेकिन प्रॉफिट उस लेवल पे क्वार्टरली बेसिस में नहीं कंपेयर कर पाती है, एक कंप्लीट कंपटीशंस नहीं कर पाती है एक दूसरे अपनी ही क्वार्टर से। यहाँ पे परफॉर्मेंस में डाउन शेयर देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी काफ़ी डाउन शेयर मिला। अब इसको यदि हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स इसके वेबसाइट्स पे देखें कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये जो डेयरी प्रोडक्ट वाले इसमें मिल्क का आइटम्स हैं, इसके पास क्या क्या बनाती है। इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में आता है इसके पास सिम्ड मिल्ड पाउडर बनाती है, फूल क्रीम मिल्क पाउडर बनाती है, और एड केसेंस बनाती है, तो कुछ डेयरी क्रीम्स बनाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं इनके पास। अब इस पर देखें जरा कंपनी के बारे में और थोड़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग द सेल ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट दोनों तरह की कहा जाए, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग का भी है और डेयरी प्रोडक्ट का भी है। हम इसका चार्ट में हमने समझने का प्रयास किया। इसकी इसकी वेबसाइट्स पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमने इसको क्लिक करके देखा है। आगे जानते हैं आगे क्या कहती है इसका रिजल्ट की पार्ट को, जहाँ पे रिजल्ट को ट्रैक करने वाले थे। तो इसमें एक कंसिस्टेंट डेटा के बेसिस पे देखें, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का जो रिवेन्यू है उसको ऐड करने के बाद की बात करें तो कंपनी का 114 करोड़ ही रहा है नेट सेल्स पिछले क्वार्टर हिसाब से। सितंबर में 105 करोड़ से परे करीब 195 करोड़ के आसपास निकल के आता है। तो मार्च में इसका जो पिछले क्वार्टर था, पिछले साल का क्वार्टर था, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जहाँ पे सितंबर में भी 103 करोड़ के आसपास था, मार्च में दिसंबर में देखो तो 150 करोड़ के आसपास था, मार्च में 137 करोड़ के आसपास है। तो यदि इसी रेशियो से बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मार्च क्वार्टर है वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी के पार्ट्स के ऊपर जो परसेंटेज देखा जाए तो नियरली इसमें 10% के आसपास का एक सितंबर दिसंबर के बाद पार्ट में डिफरेंस है, तो उसमें हिसाब से देखा जाए 10% इंक्रीज करता है, तो नियरली ये 122 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ये 23 करोड़ या 25 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ कुछ क्वार्टर के अंदर निगेटिव लॉस देखने को मिली थी, वहाँ पे लॉस को कवर किया और नियरली देखा जाए डे 1 करोड़ 17 लाख के आसपास का प्रॉफिट पार्ट दिखा है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे एक अच्छा था पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ये निकल के आता है कि नियरली देखा जाए तो 48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास निकल के आती है, और पब्लिक के पास की होल्डिंग जो निकल के आती है वो 52% के आसपास निकल के आती है। तो 52% की जो होल्डिंग निकल के आती है उसमें कौन से बड़े बिग बुल हैं, तो बिग बुल की बात करूँ तो यहाँ पे FI भी अवेलेबल्स हैं, DI भी अवेलेबल्स हुआ है, इसी टाइम में थोड़ा सा था लेकिन फिलहाल इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है, कई बार अक्सर हमने कहा है, देखा है, जो DI क्यों नहीं होता, क्योंकि DI के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा है। अब DI भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे ये भी बात निकल के आती है। तो यहाँ पे DI नहीं है, केवल FI है कंपनी के अंदर। प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर तो कुछ जयसवाल्स हैं और एक
धनवानी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास कभी हुआ पोजीशन हुआ करता था 11% के आसपास, लेकिन फिलहाल नहीं है। ये सब मुझे लगता है इनका ही कंपनी होगा, इंटरनल कंपनी हो सकता है जिनके पास पोजीशन थी। एफआई की बात करें तो एफआई में कौन सी बड़ी, जिसमें जुपिटर इंडिया फंड निकल के आती है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट पे अपनी बना रखी है। डीआई में कुछ है ही नहीं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कुछ बड़ी चेहरे हैं, जिसमें कि वही धनवानी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो वहाँ पे प्रमोटर के हैंड में दिख रहा था, वो पब्लिक हैंड में दिख रहा है। ये डेटा का ऊपर नीचे हो रखा है। सुधा कॉमर्शियल्स कंपनी लिमिटेड, इनके पास करीब 9 साढ़े 9% के आसपास होल्डिंग है। साथ में क्रो फिनकैप्स प्राइवेट लिमिटेड के पास भी 3%। इस तरह से कुछ कंपनी के पास होल्डिंग है, और इसको देखा जाए तो ये चीज़ निकल के आती है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसका कंपनी के बारे में ज़रा सर्च करूँ, कंपनी कहाँ की है, यदि ये मैं देखूँ ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा सिंपल। तो इस कंपनी के बारे में हम कहीं भी किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस कंपनी की जो लेटेस्ट होगा ना, और अलॉटमेंट लेटर, हम उसको लेटेस्ट अपडेट को खोलते हैं तो पता चलेगा कंपनी रजिस्टर्ड की यहाँ कहाँ की है, तो उसी स्टेट का होगा। यदि मैं देखूँ इसको तो ये निकल के आता है, जो मिल्क फूड लिमिटेड इज द दिल्ली बेस्ड कंपनी, नेहरू प्लेस इन द ऑफिस, भंडारी हाउस इज द हेड ऑफिस आई थिंक। और इसका जीएसटी नंबर वगैरह भी है इसके वेबसाइट्स पे। साथ में देखो इसका कुछ और चीज़ देखो तो ये निकल के आता है रजिस्टर्ड ऑफिस इन द कंपनी द पटियाला, पंजाब की कंपनी है। तो कंपनी है पंजाब की, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ये काम काज करती है दिल्ली से। अ, ये हमने इसको समझने का प्रयास किया मिल्क फूड के बारे में। इसकी और बातें करें जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हमने लास्ट स्टेप लिया कि कंपनी का जो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से कंपनी का जो आज तक का रिटर्न है, वो रिटर्न क्या निकल के आता है। तो रिटर्न ये निकल के आता है, 10 सालों में कंपनी ने 436% का जंप किया, 5 सालों में 40% जंप करती है, 3 सालों में नियरली 56% जंप करती है। ये जो जंप का तरीका है, मैंने हमेशा कहा है, जो जंप की तरीका है वो एक अभी के क्लोजिंग प्राइस और 2 साल पहले या 1 साल पहले की क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करने के बाद जो परसेंटेज निकलती है, वही यहाँ दर्शाई जाती है। मार्केट में बाद कई बार हो सकता है वहाँ पे बुल मार्केट हो, यहाँ पे बियर मार्केट है, कई बार वहाँ होता है जो मार्केट उस टाइम पे बियर थी, अभी मार्केट का बुल रेंज है। तो 1 साल में देखा है तो निगेटिवली 11-12% का निगेटिव साइड देखा है। फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक में, जो हमने यहाँ से बात किया था, जो कि स्टॉक में लगातार ऐसा देख रहा है जो बैक टू बैक थोड़ी सी चढ़ती है, थोड़ी सी गिरती है, थोड़ी सी चढ़, मतलब गिरती संभलती चलती है, ये कहानी निकल के आती है। और हम इसके चार्ट में देखें जरा, केवल 6 महीने के चार्ट को लें और 6 महीने के चार्ट में 50 डे को डेमार्क लेके देखें, तो इससे अभी स्टॉक्स काफ़ी गिरावट में है, उसी पॉइंट्स पे अब अटका पड़ा है। 200 डे से काफ़ी नीचे की मोमेंटल में है। तो हम बात कर रहे थे मिल्क फूड्स लिमिटेड के बारे में, जिनकी कुछ प्रोडक्ट्स आती है, सर्विसेज आती हैं। हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसके स्टॉक स्पेसिफिक समझने का प्रयास किया, जो कि मार्केट में लिस्टेड है। इसके पीयर्स कंपनी के सबसे पहला नाम निकल के आता है हर्षुन का, जिस पे हम ऑलरेडी लर्निंग कर चुके हैं। दूसरा नाम आता है वेदीलाल्स इंडिया के नाम, तो हम उस पर भी धीरे धीरे करेंगे। तीसरा एम ओ डैडी करके आती है, हम शायद उसको भी हम स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बैक टू बैक सबको। और तो बाद में जब सबका होगा तो हम एक कंपेरेटिव कंपेयर भी बनाएंगे, क्योंकि किसका परफॉर्मेंस किस लेवल पे कैसा रिएक्शन है, सेल्स के बेसिस पे या इसका प्रॉफिट वेक की बेसिस पे, या फिर उसको भी देखा जाए कि मार्केट की रिएक्शन के बेसिस पे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।